हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक कमाल की ट्रिक जिसकी हेल्प से आप किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। मुझे पता है कि आप जानते हैं किस तरीके से हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बट जो तरीका आपको आता है ना वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है, बोरिंग है। एंड ये ट्रिक आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, क्योंकि वहाँ पे आपका ये टाइम बचाएगी। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम से अगर आपने टाइम बचाया तो और बच्चों से आपको लीड मिल जाएगी। ठीक है, तो इस ट्रिक को समझेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स है ना उसकी हमने दो कैटेगरी बनाई। ओके, सो एक कैटेगरी है सिंपल और प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, तो सिंपल का मतलब है डेसिमल के बाद जो आपके पास डिजिट्स है ना वो रिपीट कर रही हैं, जैसे 0.3 एंड द बार इज ओवर 3। इसका मतलब हुआ 0.333 टिल इंफिनिटी, ये 3 इंफिनिटी टाइम्स रिपीट करेगा। अब इस नंबर को किस तरीके से हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट 3 विदाउट एनी डेसिमल बार। ठीक है, यू हैव टू राइट दिस नंबर विदाउट एनी डेसिमल बार, तो आपको सिंपल 3 लिख देना है। ठीक है, अब ये तो इसका न्यूमरेटर पार्ट हो गया। अब डिनोमिनेटर पार्ट में आपको उतने 9 लिखने जितने डिजिट्स रिपीट कर रही होंगी। ओके, तो यहाँ पे एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट रिपीट करें तो एक 9 लिख देना है। एंड देन हम इसे सिंप्लीफाइड करेंगे, सिंप्लीफाइड करके आपको मिलेगा 1/3। सो ये 0.3 बार का पी बाई क्यू रिप्रेजेंटेशन है। आई होप इट इज क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो सेकंड एग्जाम्पल है 0.18 एंड द बार इज ओवर 18। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यू हैव टू राइट दिस नंबर विदाउट एनी डेसिमल बार, सो दिस इज 18। इसके बाद यू हैव टू राइट एज मेनी एज 9 एज वी हैव नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। 2 डिजिट्स रिपीट करिए, 2 9 लिख देना है। और अगर ये सिंप्लीफाइड हो तो सिंप्लीफाइड भी कर देना है। तो यहाँ पे इसे 9 से कैंसिल करोगे, 9 2 18 एंड 9 11 99, 2/11 इज द पी बाई क्यू रिप्रेजेंटेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। क्लियर है ना? क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी है मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स की। ओके, सो मिक्स्ड मतलब कुछ डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, कुछ रिपीट नहीं कर रही हैं, तो मिक्स्ड है ये सब कुछ। देखते हैं कैसे नंबर्स होते हैं, जैसे 0.2387 एंड द बार इज ओवर 87। तो डेसिमल के बाद जो हमारे पास 2 डिजिट्स हैं वो तो रिपीट नहीं कर रही है, उसके बाद फिर डिजिट्स रिपीट कर रही है। ओके, सो काफी इजी है, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका डिनोमिनेटर पार्ट लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर पार्ट में आपको उतने 9 लिखने जितनी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। तो 2 डिजिट्स रिपीट कर रही हैं तो आपको 2 9 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? 2 डिजिट्स रिपीट की, 2 9 लिख दिए। अब आपको काउंट करना है नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। 2 डिजिट्स आपकी रिपीट नहीं कर रही है तो यू हैव टू पुट 2 zeros। डिनोमिनेटर पार्ट हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम न्यूमरेटर पार्ट पे। ओके, सो न्यूमरेटर पार्ट में नंबर लिखना है विदाउट एनी डेसिमल एंड बार, सो यू राइट 2387। अब इसमें से हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? नॉन रिपीटिंग डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट करके आंसर मिलेगा 2364। ओके, अपॉन 9900। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं अगर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल है 0.15 एंड द बार इज ओवर 5। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर पार्ट लिखेंगे। डिनोमिनेटर पार्ट में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 9 लिखेंगे। कितने 9? जितनी डिजिट रिपीट करी है। एक डिजिट रिपीट करी, एक 9 लिख दिया। एंड फिर 0 लगाएंगे। कितने 0 लगाएंगे? जितनी डिजिट रिपीट नहीं कर रही हैं। तो एक डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, एक 0 लगा दिया आपने। डिनोमिनेटर कंप्लीट। अब आते हैं हम इसके न्यूमरेटर वाले पार्ट में। न्यूमरेटर पार्ट में आप क्या करेंगे, यू हैव टू राइट दिस नंबर विदाउट एनी डेसिमल बार एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट नॉन रिपीटिंग डिजिट। तो नॉन रिपीटिंग डिजिट है 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा आपको 14/90। और अगर ये सिंप्लीफाइड हो तो सिंप्लीफाइड भी कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? 2 से करेंगे 7 एंड अपॉन 45। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन है 1.6 एंड द बार इज ओवर 6। ओके, तो आपको इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है पी बाई क्यू फॉर्म में। मैं आपको 2 सेकंड दूंगा, ज्यादा समय नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि काफी आसान ट्रिक मैंने सिखाई है आपको। सो टाइम्स अप, सो लेट मी एक्सप्लेन यू। तो देखो ये जो नंबर है ना, इसके 2 पार्ट्स हैं। जो पहला वाला पार्ट है ये तो आपका होल नंबर पार्ट है। ओके, सो दिस इज होल नंबर पार्ट एंड द राइट साइड ऑफ डेसिमल इज द डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, तो आपका होल नंबर पार्ट इज सिंपली 1। आपको करना है इस डेसिमल पार्ट को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट, और ये तो आपको आता है। कैसे करेंगे? सबसे पहले यू हैव टू राइट दिस नंबर विदाउट एनी डेसिमल बार, 6 लिख दिया। अब आपको लिखने हैं 9। कितने 9? जितनी नंबर ऑफ डिजिट रिपीट करिए। एक ही डिजिट रिपीट करिए तो एक 9 लिख देंगे। एंड देन आप इसे करेंगे सिंप्लीफाइड और मिलेगा आपको 2/3
एंड देन फाइनली आपको करना क्या है, डेसिमल पार्ट और होल नंबर पार्ट को कंबाइन करना है। पहले आपने इन्हें अलग अलग किया, अब इन्हें कंबाइन कर दो, तो कंबाइन करके मिलेगा आपको 1 होल 2/3। इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखोगे तो दैट विल बी 5/3। So I hope it's clear. So if you find this video interesting, please hit the like button and share to your friends. Till then, bye bye everyone. Have a great day.